दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मैथ गुरु और पूरे देश में सुपर 30 फाउंडर के रूप में पहचान बनाने वाले आनंद कुमार रविवार की शाम बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस ग्राउंड में आईआईटी व नीट की तैयारी के लिए सेमिनार देने आए थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, पर उसके लिए मेहनत जरूरी है। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। हाँ, अगर मेहनत करोगे तो ऐसी सफलता मिलेगी कि आप कहेंगे कि इससे 10 गुना ज्यादा कठिन लक्ष्य बनाते तो भी उसे हासिल करना आसान होता। अगली खबर, पटना जंक्शन के पास मेट्रो का 3 फ्लोर का अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। पहले फ्लोर पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और खाने पीने के स्टॉल होंगे। दूसरी और तीसरी फ्लोर में ट्रेन चलेगी। यह इंटरचेंज स्टेशन है, यहाँ से कॉरिडोर 1 और 2 के लिए ट्रेन बदलने की सुविधा मिलेगी। इसका निर्माण जायका के फंड से होगा। पहले चरण में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से मिलने वाले 5509 करोड़ के करीब 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण होगा। इसमें पटना जंक्शन, विद्युत भवन, विकास भवन, पटना जू, राजा बाजार, रोगनपुरा स्टेशन शामिल है। साथ ही आकाशवाणी से पटना जंक्शन को जोड़ने का काम होगा। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में इन दिनों बदमाशों का गैंग साधु के वेश में एक्टिव हो गया है। उनके निशाने पर घर में मौजूद अकेली महिला होती है। बदमाश चुपके से घर में घुसते हैं और महिला पर नशीली दवा मिला सरसों और अक्षत फेंक बेहोश कर देते हैं। इसके बाद घर में रखे गहने और रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। ऐसी घटना नगर थाना क्षेत्र के साहू पोकर स्थित पुरानी गुदरी मोहल्ले की है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर, सासाराम में सोमवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक घर पर बम फेंका गया है। हालांकि उस बमबाजी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामला नगर थाना क्षेत्र की मोची टोला मोहल्ले का है। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर संतोष कुमार ने बताया कि हमें लोगों ने बताया कि किसी चीज की आवाज आई है। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि वहां पटाखा जैसी कुछ आवाज आई थी। इसके अलावा कुछ विशेष बात नहीं है। अगली खबर, राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को भी 12 मरीज मिले हैं। इसमें 10 पटना के हैं। पीएमसीएच की वायरोलॉजी लैब में 70 सैंपल की जांच में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इनमें एक महिला मरीज समस्तीपुर की है तो युवक पटना का रहने वाला है। सिविल सर्जन कार्यालय ने भी अन्य जगहों पर जाँच में 10 कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि की है। इनमें एक मरीज सीतामढ़ी का रहने वाला है। बाकी पटना के अथमल गोला, दनियावा, पटना सिटी आदि इलाके का रहने वाला है। सभी संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में है। किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है और किसी की हालत भी गंभीर नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था रखी गई है। कोरोना वार्ड में डॉक्टर, हेल्थ मैनेजर और नर्स की नियमित ड्यूटी लगाई जा रही है। अगली खबर, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की कंपार्टमेंटल्स विशेष परीक्षा की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। परीक्षा से वंचित स्टूडेंट्स के लिए विशेष परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। मैट्रिक कंपार्टमेंटल्स विशेष परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना और शुल्क जमा करना होगा। आवेदन की शुरुआत 3 अप्रैल से हो रही है। 7 अप्रैल तक परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को secondary.biharboardonline.com पर आवेदन करना होगा। अगली खबर, भागलपुर पहुंचे जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम को मूर्ख बता दिया। उन्होंने यह बातें भागलपुर में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कही। मंच पर भाषण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तो बड़े लोग हैं, उनका विरोध करना संभव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को बुद्धि नहीं है, वो मूर्ख हैं। देखते हैं, वो आईना देखकर पढ़ते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग चलता है, उसे ही देखकर पढ़ते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो अपने मन से बयान देते हैं। देश के अगले प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी ही जरूरत भी देश को है। नरेंद्र मोदी तो बिहार के जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। अगली खबर, अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर ओरल हेल्थ, आंख, कान और इमरजेंसी इलाज की सुविधा भी मिलेगी। अब तक यहां मात्र 7 प्रकार की चिकित्सीय सुविधा मिलती थी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अब नए सिरे से इसकी व्यापक समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर कुल 12 प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने राज्य के एसकेएमसीएच समेत सभी 10 मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि राज्य में कुल 10,262 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इनमें 1243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। इन सभी वेलनेस सेंटरों पर अब 12 प्रकार की सामान्य चिकित्सीय सुविधाएं दी जाएगी। अगली खबर, बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर सदन में आज हंगामा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक हंगामा करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। वजह साफ है कि बिहार के गृह मंत्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को रद्द किया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी मुखर होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पूरे मामले पर जवाब चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को पहले से ही तय किया गया था, फिर भी राज्य सरकार इसे रोकने में कामयाब नहीं रही। ऐसे में मुख्यमंत्री इस पर जवाब दें।
अगली खबर, महागठबंधन की दो अहम पार्टियों राजद और कांग्रेस के नेताओं पर कानूनी शिकंजा बढ़ा है। नतीजतन पार्टी की प्रदेश कमेटी का गठन फंस गया है। दोनों ही पार्टी सिर्फ नए प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कसने से प्रदेश कांग्रेस पसोपेश में है, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगातार ईडी और सीबीआई की दबिश से प्रदेश राजद असमंजस में पड़ा हुआ है। अगली खबर, चुनावी वर्ष शुरू होने के साथ ही बिहार में नेताओं का दौरा तेज हो गया है। इस दौरान एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह का नवादा में दौरा था, जहां से बिहार के महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान मोतिहारी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने गृह मंत्री की यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जब भी गृह मंत्री आते हैं और बिहार का माहौल खराब कर चले जाते हैं। अगली खबर, आंदोलन की धरती से बिहार में भाजपा का मिशन 24 तैयारी लोकसभा चुनाव की है, लेकिन रडार पर नीतीश तेजस्वी की जोड़ी वाली सरकार है। चुनाव के पहले भाजपा इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश में है। कभी कानून व्यवस्था तो कभी विकास के मुद्दे पर भाजपा चाचा भतीजे की जोड़ी पर हमलावर है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा सामान्य नहीं है। यह केमिस्ट्री बिहार की राजनीति के लिए बहुत कुछ कह रही है। अमित शाह का दौरा और दर्जनों जिलों में हिंसक घटनाएं भाजपा के लिए आग में घी का काम कर रही है। अगली खबर, मधुबनी के बाबू बरही प्रखंड के सोनमती पंचायत के वर्तमान मुखिया नूतन झा के भैंसुर व सोनमती गांव निवासी कामेश्वर झा के सबसे बड़े पुत्र राजू झा को पश्चिम बंगाल में शनिवार को अज्ञात बदमाशों ने गोली से भूनकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक 3 भाई में सबसे बड़े थे। इस घटना से मुखिया के परिवार सहित संपूर्ण पंचायत में मातम पसरा है। चारों तरफ हत्या की बातें चर्चा की विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में वर्धमान के शक्ति गृह में बीजेपी नेता राजू झा की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में घर बनाकर स्थायी रूप से परिवार के साथ रह के बिजनेस कर रहे थे। वह कुछ सहयोगियों के साथ कोलकाता जा रहे थे, जिस दौरान ये घटना घटी। अगली खबर, बिहार में सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति के मामले में शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में डबल बेंच में जाएगी। आधिकारिक तौर पर जानकारों का कहना है कि विभाग हाल में हाईकोर्ट के आए फैसले के कुछ पहलुओं पर ही आपत्ति दर्ज कराकर राहत पाने के लिए यह अपील करेगा। फैसले के अधिकांश पहलुओं पर हाईकोर्ट के आदेश का विभाग पालन करेगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने इस मामले में विधि विभाग और दूसरे विभागों से परामर्श ले लिया है। दरअसल विभाग चाहता है कि नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो, इसलिए वह इस मामले में इस हफ्ते डबल बेंच से अपील करने जा रहा है।